समय के पहिए को बेफिक्र चलने दो। उसे पता है कहाँ रास्ते खराब है। तुम बस अपनी कुर्सी की पेटी बांध उसके साथ चलो, वही तुम्हें अच्छे रास्तों तक पहुंचाएगी। तो गुड मॉर्निंग है गांव से। और गांव की सुबह थोड़ी अलग होती है। यहाँ पे चाय बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए आराम से धूप में बैठ के सुबह की शुरुआत हो रही है। कल बहुत जल्दी सो गया था मैं, क्योंकि 2 रात से बहुत अच्छे से सोया नहीं था, थकान थी बहुत ज़्यादा। कल बहुत अच्छे से नींद आई, 9 घंटे स्ट्रेट अभी सोया बिना, मतलब वो वाली नींद रहती ना कि आप एक बार सोते हो और सीधे आपकी नींद सुबह खुलती है, बस कुछ वैसी नींद थी और आराम से सोया मैं बहुत। घर आने के बाद ऐसे ही थोड़ा सुकून ज़्यादा रहता है तो आदमी ज़्यादा अच्छे से सो पाता है। तो बहुत अच्छे से सोया मैं। और गाड़ी हो गई है पूरी गंदी, तो अभी वो पाइप जो दिख रहा है आपको, अभी उससे धोते हैं गाड़ी और चमकाते हैं गाड़ी को वापस, क्योंकि पूरा कल के सफ़र में धूल धूल हो गया। तो दिखाता हूँ मैं आपको गाड़ी धोते हुए भी। तो यहाँ नहीं धोएंगे गाड़ी, यहाँ धोने से क्या होगा, ये जैसे यहाँ पानी जमा है ना, से पानी जमा हो जाएगा यहाँ पे। तो गाड़ी पहले बाहर निकालते हैं और बाहर मेन रोड पे धोते हैं ताकि गीला ना हो। आना दीजिए, आना दीजिए। सोनल महाराज बहुत ही प्रेम से गाड़ी धोते हुए। तो गाड़ी जो है वो धुल के रेडी है पूरी तरीके से। और बहुत मेहनत लगती है यार, मतलब लगभग 1.5-2 घंटे लग गए धोने में। मतलब अगर आप आराम से धोएं गाड़ी, जिसमें आप प्रॉपर एक बार वॉश करें, गाड़ी 2 बार वॉश होती है। एक बार आप पहले मस्त शैम्पू वैम्पू लगा के धोते हो और सेकेंड टाइम फिर उसके बाद प्रॉपर अच्छे से वॉश करके उसके बाद इंटीरियर पूरा क्लीन करने में 2 घंटा लग गया। पूरे कपड़े गीले हो गए, पहली बार धो रहा था मैं गाड़ी। तो मज़ा आ गया लेकिन गाड़ी धो के, मतलब जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना खुद से धो के, कि मज़ा आ गया, मज़ा आ गया वैसे ही। तो मैं, आयुष और सार्थक जा रहे हैं मितना के यहाँ प्रसाद देने उनको। और प्रसाद मतलब वही मिठाई देने गाड़ी का, कुछ मिले भी नहीं है तो चलते हैं वहाँ। वो मितना क्या है, और उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है पहले, फेसबुक पे मैंने डाला था। तो मैं वो कोशिश करूँगा कि अगर उसमें कॉपीराइट नहीं आया तो मैं यूट्यूब में डाल दूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। ये है हमारी मितमा। गांव में पहले अक्सर जब दोस्ती बड़ी गहरी हो जाती तो 2 दोस्त मितान या महाप्रसाद बन जाते। ये उस रिश्ते को नाम देने जैसा होता और फिर वो रिश्ता पुश्तों तक चलता। मितमा और दादी की दोस्ती ठीक वैसी ही थी। मुझे ठीक से याद भी नहीं मैं कब से मितमा की बनाई चकली या चीला खा रहा हूँ। जंगल से आई सूखी लकड़ियों की तेज आंच पे पुराने तवे पर जब सिलबट्टे में पिसे चावल का आटा डलता है और मुलायम चीला तैयार होता है, उसके स्वाद की बात ही कुछ और होती है। उसके साथ मितमा के हाथ की बनी टमाटर की चटनी मानो सोने पे सुहागा हो। अक्सर जब घर पर कुछ अच्छा नहीं बना होता था या मैं खेल कर लौट रहा होता, मैं मितमा के पास जाकर चीला खा लिया करता। आज भी जब कभी मैं घर आता हूँ, मैं भले भूल जाऊँ, पर मितमा मुझे अपने घर बुलाकर बड़े शौक से उसी चूल्हे पर मेरे लिए चीला बनाती है, भरपेट खिलाती हैं और बड़े प्यार से कहती हैं, न जाने कब क्या हो जाए, इसलिए जब तक दादी है तब तक जब भी गाँव आओ चीला ज़रूर खा कर जाना। हम सबके जीवन में कोई ना कोई मितमा दादी है। आशा है कि उनकी चकली और उनका प्यार हम सब के जीवन में बस यूं ही बना रहे। तो ये सामने जो बोर्ड दिख रहा है, ये मेरा पहला स्कूल, आदर्श ग्राम्य भारतीय विद्या मंदिर। तो ये मेरा पहला स्कूल। मैं अभी चल के वापसी में आपको दिखाता हूँ वहाँ चल के। ये मितमा का घर है, चलते हैं यहाँ। मितमा जो है, दादी मितमा दादी पूजा पाठ में व्यस्त है। कैसे दादी? तो दादी के पास और दादी कुछ ना खिलाए ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी ये मुर्रा लड्डू फेवरेट है मेरा, ये और करी लड्डू, इसको खाते हैं। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये मेरा पहला स्कूल है। यहाँ मैं बचपन से, मतलब KG 1 से लेके, हमारे यहाँ KG 1 बोलते हैं, KG 1 से लेके क्लास 6 तक यहीं पढ़ा हूँ। तो ये तो अभी रंग रोगन हुआ है इस बिल्डिंग का, नहीं तो ये पूरी बिल्डिंग थी। और इसमें अभी जो ऊपर आपको लेंटर दिख रहा है, लेंटर मतलब वो दिख रहा है, इसकी जगह पे खपरा हुआ करता था, जैसे इस तरफ है ना, ऐसे खपरा हुआ करता था यहाँ पे। और इस ग्राउंड में हमने सारे खेल यहीं खेले हैं, लंगड़ी से लेकर के पिट्ठुल, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, सारी चीज़ें।
जब हम लोग KG2 क्लास 1 में थे तब से हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं, अभिषेक, शिवम, हम लोग सब यहाँ क्रिकेट खेलते थे। और ये जो सामने जहाँ पे दाई बैठी है ना, यहाँ पे हम लोग का स्टंप लगता था। और ये जो सामने है ये तकरीबन मेरे ख्याल से 60-70 मीटर होगा, और यहाँ तक हम लोग छक्का नहीं मार पाते थे। तो जब पहली बार यहाँ तक छक्का मारे तो हम लोग इतने खुश हो गए कि फाइनली हम लोग यहाँ तक मार पा रहे हैं, और अब तो आराम से ये पार भी कर देते हैं। तो हम लोग के अलावा सार्थक और आयुष भी यहाँ पे बहुत क्रिकेट खेले हैं। अभी भी हम लोग जब यहाँ आते हैं तो यहाँ क्रिकेट खेलते हैं। स्कूल से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं मेरी। तो ये जो बरामदा है ना, ये पहले यहाँ पे छत हुआ करती थी, और यहाँ पे ये जो जगह है ना, यहाँ पे मैं तीसरी कक्षा पढ़ा हूँ। मतलब आधा यहाँ पे ये जो ब्लैक बोर्ड है इसमें हम लोग पढ़ते थे, और आधा यहाँ पे ये जो अभी कार्यालय है फ़िलहाल, आधी क्लास मैंने यहाँ पढ़ी है, क्लास 3। और ये जो लॉक्ड है, तो इसके अंदर 2 सेक्शन है। उधर से चल के दिखाता हूँ मैं आपको, अगर उधर से यहाँ पे होगी जगह तो। काफ़ी स्ट्रक्चर चेंज हो गया। जैसे ये नीचे जो फ्लोरिंग है, ये सब फ्लोरिंग कुछ भी नहीं हुआ करती थी, नीचे मिट्टी हुआ करता था। और कलम भैया हैं, अभी कलम भैया अपने स्कूल के भी प्राध्यापक हैं। कलम भैया से बहुत क्रिकेट सीखे हैं हम लोग। कलम भैया जो है सारे स्पोर्ट्स में अव्वल दर्जे पे हैं। अभी आपकी उम्र कितनी हो गई कलम भैया? 42। बताइए, 42 साल के हैं, लेकिन अभी भी अगर आप इनको फील्ड में खेलते हुए देख लेना तो आपको लगेगा नहीं कि 42 साल के हैं। अभी भी क्रिकेट और सारी चीज़ें। ये जो क्लास है यहाँ पे मैं पहली यहाँ पे पढ़ा हूँ, पहली। और KG1 KG2 जो है वो मैं यहाँ पे 2 सेक्शंस हुआ करते थे। यहाँ पे एक ऐसा डिवाइडर था, उस तरफ KG1, इस तरफ KG2। यहाँ पे मैं KG1 KG2 पढ़ा हूँ। और ये बरामदे में भी क्लास लगा करती थी तब। इस क्लास में तीसरी या चौथी में इस क्लास में पढ़ते थे। और ये जो आपको खिड़कियाँ दिख रही हैं, खिड़कियों में पहले जाली नहीं लगा हुआ करती थी। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे ही टिफ़िन छुट्टी बोलते थे हम लोग रिसेस को, जैसे ही टिफ़िन छुट्टी होती थी हम लोग कूद के उस तरफ चले जाते थे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमने की हैं। यहाँ पे अलग अलग क्लासेस हैं। और नीचे टाट पट्टी बिछती थी, मतलब आप उसको दरी कह सकते हैं। ऐसे सीधी दरी होती है वो दरी, जैसे ये मैं कह ही रहा था और यहाँ पे दिख गई। ये जो दरी है ना, इन्हीं पे बैठते थे हम, इन दरियों पे बैठते थे। और बैठ के यहाँ पे सारी चीज़ें सीखी हमने। सहनशील बनो, सहनशीलता कायरता नहीं वीरता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिक मैंने यहीं सीखी। तो जो एक स्कूल का इम्पोर्टेंस है किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में, वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब एक बच्चा अपनी जो बुनियादी चीज़ें सीखता है वो किसी स्कूल में ही सीखता है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा इस मामले में खुशनसीब इसलिए समझता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा पहले क्लास 6ठी तक, और उसके बाद मैं होली क्रॉस बैरन बाज़ार चला गया। मैं कभी अगर मौका मिला तो मैं आपको वो भी स्कूल अपना ज़रूर दिखाऊँगा, रायपुर में। तो ये हिंदी मीडियम स्कूल ज़रूर रहा, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बराबर मुझे मिलती रही। यहाँ पे 15 अगस्त 26 जनवरी को जितने भी इवेंट्स होते थे, यहाँ पे गांव के स्कूलों में हमेशा जो भी इवेंट्स होते हैं वो सिर्फ 2 ही दिन होते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया करता था। यहाँ पे जितने भी शिक्षक थे वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे अलग अलग चीज़ों के लिए। स्पेशली श्रीवास्तव मैडम, अगर वो होंगी यहाँ पे तो मैं आपको मिलाऊंगा उनसे। श्रीवास्तव मैडम से सबसे ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलता था उनसे हर चीज़ के लिए। और मुझे अभी भी याद है बहुत अच्छे से कि श और स का जो डिफरेंस है मुझे उन्होंने ही सिखाया था। तो अगर वो होंगी तो मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। ये जो हिस्सा है स्कूल का, ये बाद में बना था। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही क्लास पढ़ा हूँ, वो जो सबसे इधर वाली क्लास है ना, यहाँ पे 6वीं मैं पढ़ा हूँ बस। और श्रीवास्तव मैडम जिनकी मैं बात कर रहा था वो ये श्रीवास्तव मैडम, इनसे मिलाता हूँ मैं आपको। मैं अभी बता रहा था मैडम कि आपसे मैं स और श का फ़र्क सीखा हूँ सबसे, मेरे को याद है मतलब बहुत अच्छे से कि आपसे मैं सीखा था। तो वही बता रहा था मैं अभी कि इस मामले में बहुत किस्मत वाला रहा हूँ कि ये स्कूल में भी मेरे को हमेशा प्रोत्साहित किया गया। के बाद भी मैं जिस स्कूल में गया वहाँ भी मेरे को बहुत प्रोत्साहित किया गया। तो जिसकी वजह से मतलब मेरी हिंदी जो भी मैं लिखता हूँ उसमें मैडम का बहुत बड़ा श्रेय है, क्योंकि 5वीं 6वीं कक्षा तक मैडम ने ही हिंदी पढ़ाई है हम सबको। बाकी तुम भी थे उस लायक, तब तो भाई टैकल किए। और बच्चे लोग को भी तो बताया, लेकिन और बच्चे लोग किए क्या नहीं किए। लेकिन वो फाउंडेशन बनाने में आपका बहुत मदद रहा है। तुम्हारा भी योगदान था उसमें, तुम भी टैलेंटेड थे। हर क्षेत्र में, हर चीज में थे तुम। पढ़ाई में देखो, खेल में देखो, सांस्कृतिक में देखो, सब चीज में थे तुम। बातचीत, व्यवहार, हर चीज में थे तुम। इसलिए तुम कवर कर लिए। और बाकी बच्चे लोग भी तो थे, उन लोग किए क्या नहीं किए। तो यही है, ऊपर है बेटा वो मतलब वो मैडम का बड़प्पन है जो ऐसा बोल रही है। नहीं तो बिल्कुल सही। मैं बदमाश बच्चा था स्कूल का और सारी चीजें करता था। तो मैं आपको ये वाला भी हिस्सा दिखा। तो ये जो हिस्सा है ये बाद में बना, इसमें कलर भी अभी हुआ है। तो
तो यहाँ पे जब ये बन रहा था ना, तो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे रेत रखा हुआ रहता था, और रेत अभी तो यहाँ पे दाने वाला रेत है, वो बहुत अच्छा रेत था। जब ये बन रहा था तो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़ते थे और यहाँ से कूदते थे। तो किसी ने कंप्लेन कर दिया था तो हम लोग को बहुत डांट पड़ी थी और मार भी पड़ी थी अगले दिन सुबह असेंबली में। तो स्कूल से बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी है मेरी, बहुत सारी। जो प्राथमिक शिक्षा हुई है मेरी वो यहीं से हुई है, जिसकी वजह से मैं आज जो हूँ वो हूँ। हिंदी मीडियम में पढ़ने की वजह से मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी रही, चाहे वो उसके बाद मैं अंग्रेज़ी मीडियम में भी पढ़ने गया, लेकिन मेरी हिंदी अच्छी रही। और आज कहीं ना कहीं मैं हिंदी में ही अपना मेजर काम कर रहा हूँ। और मैं सबको हमेशा यही कहता हूँ कि आपकी जो भी प्राथमिक भाषा है, अगर आप उस पर पकड़ बना लें तो आपको इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज यू नीड टू नो। मतलब क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आप इस भाषा में बात करते हैं, इसलिए आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेज़ी अगर आपको नहीं आती तो आप अपने आप को इन्फीरियर महसूस करें। अगर आपको हिंदी आती है, अच्छी हिंदी आती है, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। आपको उस बात पे गर्व होना चाहिए कि मुझे हिंदी बहुत अच्छी आती है। तो बस चलते हैं घर यहाँ से, और कुछ याद आएगा तब भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा स्कूल के बारे में। तो ये सब इतने हंसी खुशी से मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि यू शुड बी प्राउड ऑफ हु यू आर। मतलब आपके रूट्स जहाँ से हैं, आप जो हैं जहाँ से आप बड़े हुए हैं, उन चीज़ों से आपको गर्व महसूस होना चाहिए, ना कि आपको इन्फीरियर फील करना चाहिए। मैं इसी गांव से हूँ, इन्हीं छोटी गलियों में, इन्हीं छोटे घरों में मैं बड़ा हुआ हूँ, और आई एम प्राउड ऑफ इट। मैं आज जिस भी मुकाम पे हूँ, जैसा भी काम कर रहा हूँ, वो इन्हीं गलियों की, इन्हीं स्कूल की, यहाँ के लोगों की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो यू शुड ऑलवेज़ फील प्राउड अबाउट कि भाई आप जहाँ से भी हैं, उस जगह के बारे में आपको बिल्कुल इन्फीरियर नहीं फील करना चाहिए कभी भी। तो ये गाँव की सबसे अच्छी चीज़ है, आराम से धूप में बैठ के, पीछे आपको चिड़िया की आवाज़ भी आ रही होगी, मस्त खाना खाइए। तो मम्मी आराम से बैठ के यहाँ पे भोजन कर रही है, और हर गुरुवार को मम्मी येलो ही पहनती है। उसका कारण ये है कि मम्मी पहले फास्ट रखती थी, अब रखती नहीं है, लेकिन पूजा पाठ जो है वो बराबर चलते रहता है। क्यों मम्मी? जी। तो मैं भी आपको जितने भी प्रकार की बागवानी दिखाए सब मम्मी के ही लगाए हुए हैं, और फ्रेशली मम्मी ये सब बहुत पसंद है। मम्मी को बहुत शौक़ है सब उगा के यूज़ करने का। और ये जो है, ये है बिजौरी, रखिया बिजौरी। तो ये मम्मी ने बनाया, चाची ने बनाया नहीं पता, लेकिन ये हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही प्रचलित है। कोहड़ा बोलते हैं हमारे इलाके में, और रखिया बोलते हैं रायपुर में। तो यहाँ पे जो मेरा गांव है ये जशपुर में है। जशपुर से यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है जशपुर ज़िला है हमारा, और पत्थल गांव से 32 किलोमीटर दूर है मेरा गांव। और अब मेरे गांव का जो नाम है वो है बाग बहार। तो बाग बहार में आपको जो बोली है ना, वो बहुत ही मिश्रित बोली मिलती है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जशपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो इट्स बाउंड्री टू 2 मोर स्टेट्स। अपना झारखंड भी वहाँ से लगा हुआ है, और झारखंड के जस्ट इधर से इस तरफ अगर हम थोड़ा इधर आते हैं तो उड़ीसा है। इस वजह से जो भाषा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है दोनों ही स्टेट्स का। झारखंड जो है वो पहले क्योंकि बिहार हुआ करता था, तो एक बिहारी जो लहजा होता है बातचीत करने का, वो भी यहाँ पे है। प्लस उड़ीसा के बहुत सारे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस है हमारे एरिया में, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग उड़िया भाषा में भी बात करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर जब भी मैं बात करूँ किसी और के साथ, या मैं अपने घर वालों से जब बात करता हूँ, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं या तो यूपी का हूँ या तो बिहार का हूँ। वो एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है जिसकी वजह से सबको लगता है ऐसा। जबकि मैं हूँ प्रॉपर छत्तीसगढ़ का ही। जशपुर जो है वो छत्तीसगढ़ में आता है। जैसे पूरे इंडिया में लोग नहीं जानते कि छत्तीसगढ़ कहाँ है, वैसे ही छत्तीसगढ़ के लोग नहीं जानते कि जशपुर कहाँ है। जशपुर बहुत ही एक सुंदर ज़िला है छत्तीसगढ़ का। मैं अगर इस बार हो पाया तो इस बार मैं आपको जशपुर घुमाने की कोशिश करूँगा, और अगर इस बार नहीं हो पाया तो मैं आपको अगली बार घुमाऊँगा। लेकिन जशपुर मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा, क्योंकि जशपुर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और यहाँ पे भाषा जो है वो मैं आपको यही बता रहा था कि छत्तीसगढ़ी से भी थोड़ी अलग है यहाँ की भाषा। है छत्तीसगढ़ी, लेकिन इसको हम लोग सादरी बोल लेते हैं, लरिया बोल लेते हैं। तो ऐसे एक मिक्सचर सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज है। जैसे छत्तीसगढ़ में बोलते हैं कौन कोती जात हस, तो हमारे यहाँ बोलते हैं ना कौन अंग जाता हस। तो मतलब एक स्लाइट डिफरेंस आ जाता है। तो उस स्लाइट डिफरेंस के कारण यहाँ का जो टोनैलिटी है टोटल जो लैंग्वेज का, वो चेंज हो जाता है कम्प्लीटली। तो बस इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें और खुश रहिए। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, बस मेरी ज़िंदगी में यूं ही बने रहिए। धन्यवाद।